हेलो पेरेंट्स, मैं स्मिता मेहता, चाइल्ड एंड फैमिली काउंसलर एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट। ऑनलाइन स्कूल तो शुरू हो गई है, लेकिन मेरे पालक मित्रों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ वहाँ सर्फिंग में लग जाते हैं। समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है क्योंकि स्कूल्स जब चालू रहती है तो उसके साथ में स्कूल्स, ट्यूशंस, अलग अलग क्लासेस, लाना छोड़ना, एग्जाम्स, मार्क्स, ये सब चीज़ों का बहुत प्रेशर बना रहता है। तो आज ये प्रेशर काफ़ी हद तक कम है और दूसरी अच्छी बात यह है कि हमारे पास में बहुत सारा वक्त भी है। अगर यही वक्त का हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों के एजुकेशन के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करेंगे। मेरी ये वीडियोस की सीरीज रहेगी जिसमें हर वीडियो में मैं एक सब्जेक्ट के साथ में डील करूंगी। वो सब्जेक्ट घर ही में हमने किस तरह से बच्चों को सिखाना है ये मैं आपको बताऊंगी। उसकी कुछ ट्रिक्स रहेगी जिसके लिए कोई भी सिलेबस नहीं रहेगा। तो पेरेंट्स, आइए हम एक एक सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं। आज का अपना सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की शुरुआत हम बच्चों के साथ में सनराइज देखकर करेंगे। किस तरह से सनराइज के वक्त आसमान में अलग अलग रंगों की बौछारें होती है, किस तरह से धीमी धीमी हवाएं बहती है, किस तरह से पंछियों की चहचहाट होती है, ये सब उन्हें एहसास दिलाना है कि हमारा जो एजुकेशन रहेगा वो 5 सेंसेस द्वारा रहेगा। अब सनराइज के बाद में हम सनसेट दिखाएंगे, सनसेट के वक्त में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो उनको समझाना है। अब रोज रात को 1 महीने के लिए हमने बच्चों के साथ में चांद को ऑब्जर्व करना है। चांद के अलग अलग जो फेजेस होते हैं वो हमने उन्हें देखकर उनको ड्रॉ करने लगाना है। एवरीडे के जो फेजेस है, किस तरह से चांद बढ़कर पूर्णिमा तक जाता है और किस तरह से कम होकर अमास तक जाता है, ये उनको बताना है। ये प्रैक्टिकल लर्निंग उनके साथ में हमने करना है। अब उसी के साथ में हम उनको पोल स्टार है, ध्रुव, ये पोल स्टार जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं वो है, सप्तर्षि है, और भी कई राशियां जो हमें पता है या अपने आसपास में जिसको एस्ट्रोनॉमी के बारे में नॉलेज है उसके साथ में भी हम ये शेयरिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन कोई भी करंट न्यूज़ और ज्योग्राफिकल फिनोमेना को हम साथ में जोड़ दे तो बच्चे और भी रिलेट कर पाएंगे। जैसे अपने यहाँ पे अभी सोलर एक्लिप्स हुई थी, तो सोलर एक्लिप्स के बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी आ रहे थे और पिक्चर्स भी आ रहे थे। ये बच्चों को रीड करने देने हैं और पिक्चर्स देखने लगाने हैं, तो उनको वो प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाएगा। उसी के साथ में लूनर एक्लिप्स का कंपैरिजन भी उनको बता सकते हैं। वैसे ही अपने यहाँ पे अभी साइक्लोन भी आया था। साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर्स और कौन से है, तो अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये भी उसी के साथ में उनका साथ में डिस्कशंस हो। ये सब करते वक्त एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ने देना है, उनको सवाल पूछने के लिए प्रवोक करना चाहिए। तो जितने ज़्यादा सवाल रहेंगे उतना ही उनकी वो सब्जेक्ट के बारे में स्टडी डीप में होती जाएगी। अब ज्योग्राफी के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और भी कुछ तरीके हैं। जैसे अगर आपके पास में ग्लोब रहेगा या मैप रहेगा या एटलस रहेगा तो इसके द्वारा हम उनकी पढ़ाई ले सकते हैं। लाइक छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको इंडिया का मैप लेके उनको अलग अलग कौन से स्टेट्स है, रिवर्स कौन सी इंडिया में बहती है, माउंटेन रेंजेस कौन से है, कौन से स्टेट्स है, हर स्टेट का कैपिटल कहाँ पे है, उनको अलग अलग स्टेट्स पे कलर, ये तो स्कूल में भी करने लगा था। लेकिन अगर आप अपने नेबरिंग स्टेट्स क्या है, नेबरिंग प्लेसेस क्या है, यहाँ से शुरुआत करके धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बच्चों को वो फोटोग्राफिक मेमोरी उनकी बहुत अच्छे से डेवलप होते जाएंगी। तो स्कूल्स जब चालू होगी तो वो आसानी से वो पढ़ाई कर सकेंगे। वैसे ही थोड़े बड़े बच्चों के लिए हम ग्लोब के साथ में उनकी पढ़ाई ले सकते हैं। जैसे ये ग्लोब में कितनी सारी कंट्रीज है, कौन सी रिवर्स ओशंस है, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, लैटिट्यूड्स यानी क्या, लॉन्गिट्यूड्स यानी क्या, ये सब हम उनको इसमें ग्लोब द्वारा हम
एंटरटेनिंग फन वे में उनको बता सकते हैं। एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे हम हर फैमिली मेंबर्स हैं तो हर फैमिली मेंबर कोई भी एक कंट्री ले सकते हैं और हर एक ने मिलके एक एक कंट्री का वो प्रेजेंटेशन देना है। अब वो प्रेजेंटेशन में वो कंट्री का फ्लैग कैसा है, वो कंट्री की करेंसी क्या है, वो कंट्री का फूड क्या है, वो कंट्री में किस तरह से उनका कल्चर क्या है, वहाँ की मॉन्यूमेंट्स क्या है, ये और भी काफ़ी सारी चीज़ों का हमें क्यूमुलेटिव स्टडी कर सकते हैं। हर एक ने वो स्टडी करके एक साथ में प्रेजेंट करना है। ये जब बच्चे एक साथ में प्रेजेंट करते हैं तो उनका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होते रहता है और रिसर्च भी करने की उनको आदत लगती है। तो पेरेंट्स, एक ही सब्जेक्ट हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ सकते। अगर हम इसी तरह का एक्सपेरिएंशियल और प्रैक्टिकल लर्निंग स्कूल सिलेबस में भी अगर हम इनकलकेट करेंगे, बच्चों को उसी तरह से हम सिखाएंगे, तो बच्चे रोड लर्निंग में कभी भी अटकेंगे नहीं और वो इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आसपास में होने वाली ही सब चीज़ें हैं। पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है या और भी कुछ आपको सजेशंस की ज़रूरत है तो डू मेल it to me. My email ID is smitamehta75@gmail.com. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा email ID दिया हुआ है। पेरेंट्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।